दोस्तों, मार्वल स्टूडियोज की माइंड ब्लेंडिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो आप सभी ने लगभग देख ही ली होगी। मल्टीवर्स की सैर करके आपका दिमाग जरूर फटा होगा और आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये मल्टीवर्स है क्या चीज, क्या ये सच में है या सिर्फ एक फैंटेसी है। आज हमारे वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसे मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा कहा जाता है। रात में जो तारे दिखाई देते हैं वो लगभग सब अलग अलग यूनिवर्स हैं। तो इस बात से यह साबित होता है कि कॉस्मोस में और भी अरबों खरबों यूनिवर्स मौजूद हैं, यानी हम अकेले नहीं हो सकते। इन्हीं सारी यूनिवर्स के स्पेसिफिक ग्रुप्स को मिलाकर बनता है मल्टीवर्स, जिसे हम महाब्रह्मांड भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं। इसे इस तरीके से समझिए कि इस धरती पर गिरे एक एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, तो हो सकता है इसके पैरेलल यूनिवर्स की धरती में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, वहाँ पर अभी डायनासोर्स मौजूद हो। या फिर ऐसे समझिए, अगर आप इस यूनिवर्स में एक स्पेसिफिक टाइम में एक लड़की से सच्चा प्यार करते हैं और आपके पैरेलल यूनिवर्स में भी आपका ही डुप्लीकेट उस लड़की से सच्चा प्यार करता है, लेकिन इस यूनिवर्स में वो आपका काट कर चली जाती है क्योंकि उसके अब्बा नहीं मानते हैं, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में उसके अब्बा मान गए हो और आप दोनों की शादी भी हो गई हो। चाहे भले ही दोनों जगह के नियम कानून एक ही क्यों ना हो, आप दोनों की यूनिवर्स की यह छोटी मोटी चीजें मिलाकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला देती हैं। इन्हीं छोटे छोटे बदलाव के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसे इनकर्जन यानी कि अतिक्रमण पैदा हो जाता है, जैसा कि आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख ही लिया है। जिस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है उसे अर्थ 616, जिस यूनिवर्स में उसे पकड़कर इल्यूमिनाटी के सामने लाया जाता है उसे अर्थ 838, और जिस यूनिवर्स में त्रिनेत्र इविल स्ट्रेंज यानी कि स्ट्रेंज सुप्रीम रहता है उसे अर्थ 199999 कहा जाता है। अब आप कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिससे आपको मल्टीवर्स की दुनिया कुछ हद तक सच लगने लगेगी। प्रीकॉग्निशन यानी कि पूर्वाभास को आप सब ने कभी न कभी महसूस जरूर किया होगा। जैसे आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यह काम तो पहले भी कर चुके हैं आप, या फिर आप पहली बार किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपको लगता है कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। तो आखिर इस इंसिडेंट के पीछे क्या लॉजिक है? कुछ लोगों का मानना है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन पैरेलल यूनिवर्स से है। जो काम इस यूनिवर्स में आप शुरू करने वाले हैं उस काम को आपका डुप्लीकेट अपने यूनिवर्स में पहले कर चुका है। दोनों के यूनिवर्स में फिजिक्स के नियम सेम होने के कारण मेमोरीज इंटरसेक्ट करती हैं। अब इस लॉजिक का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इस इंसिडेंट का भी भारी मात्रा में महसूस होने के कारण लोग अब इस बात पर विश्वास करने लगे हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक डायलॉग है, ड्रीम्स एक्चुअली हैपन टू यू समवेयर इन द मल्टीवर्स, यानी आपने अपने सपने में जो कुछ भी देखा है वो किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में आपके डुप्लीकेट के साथ हो चुका है। ये डायलॉग काफी इंटरेस्टिंग था। कुछ लोगों का यह मानना है कि हमें जो सपने आते हैं वो सब किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में होने वाली घटनाएं हैं। सपने सभी को आते हैं, उनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। तो जो भी चीजें हम अपने सपने में देखते हैं किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में हमारे डुप्लीकेट के साथ हो रहा होता है। सोने के दौरान मेमोरीज का आदान प्रदान होता रहता है, इसीलिए वो सपने हमें सच लगने लगते हैं। सुनने में भले ही मजाकिया लग रहा हो, लेकिन कुछ लोग इस पर विश्वास भी करते हैं। ब्रह्मांड के स्पेस टाइम कॉन्फ़िगरेशन में कभी न कभी कोई कॉन्फ़िगरेशन खुद को रिपीट करेगा ही। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा सूरज, ग्रह, आकाशगंगा, यहाँ तक कि हमारा रूप भी रिपीट होगा, जो अपने नेचर के कारण अलग अलग जिंदगी जी रहे हो। इस बात की पॉसिबिलिटीज को भी हम गलत साबित नहीं कर सकते। जिस प्रकार मैथमेटिक्स में एक लिमिट के बाद नंबर्स रिपीट होते चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस अनंत ब्रह्मांड में एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद हर मैटर खुद को रिपीट करेगा। मल्टीवर्स टर्म को सबसे पहले 1957 में फिजिसिस्ट ह्यूग एवरेट ने फॉर्मुलेट किया था। इसे क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी दोनों की मदद से परिभाषित किया जा सकता है।
मल्टीवर्स की दुनिया इतनी गहरी है कि आप जितना इसके बारे में जानते चले जाएंगे उतना ही इससे अनजान रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। ओवरऑल मल्टीवर्स को लेकर वैज्ञानिकों की राय बटी हुई है। किसी को लगता है कि मल्टीवर्स मौजूद है तो किसी को यह सिर्फ एक थ्योरी लगती है। इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई टर्म छूट गया हो तो उसे हमसे शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ मल्टीवर्स को समझने के लिए था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले नॉलेज वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।